बेटा वो सब कुछ झूठ है। मैं कभी ऐसा कुछ कर सकती हूँ क्या? जानता हूँ मैं अम्मी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई तनर। कैसी कैसी बातें लिखी उन्होंने। तौबा, बहुत बुरा लगा मुझे। अम्मी ठीक है, आप फिक्र न करें। मैं जानता हूँ आप ऐसा नहीं कर सकती, और बाबा से मैं हर बात का हिसाब लूंगा, हर उस ज्यादती का जो उन्होंने आपके साथ की है। बेटा तुम उन जैसे मत बनना, तुम ऐसा हरगिज भी नहीं कर सकते। बाबा हैं वो तुम्हारे, हरगिज नहीं। अब तो ऐसी बातें मत करें अम्मी, बहुत सह लिया आपने, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। मैं कभी तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगी। काश के ये बात मैं उमर को पहले ही बता देती। हाँ मगर मुझे डर लग रहा था बहुत। मुझे लगा वो जाके शेफकत से बात करेगा और दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाएगा। और शेफकत तो वैसे ही मुझसे बहुत नाराज हैं। अम्मी आप ये सब क्यों होने दे रही हैं? लोग बुरे होते हैं, आप जब तक खुद को कमजोर समझती रहेंगी लोग आपको इस्तेमाल करते रहेंगे। तुम ये बताओ मैं कैसे बदलूं? ऐसे ही हूं मैं। मगर तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। अगर वो मुझे यहाँ नहीं चाहते तो मैं गांव चली जाऊंगी। तुम अब बड़े हो चुके हो, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। कैसे मुझे आपकी जरूरत नहीं रही? आप मेरी अम्मी हैं, मुझे हमेशा आपकी जरूरत रहेगी अम्मी। बाबा नहीं चाहिए मुझे। क्या बाप ऐसे होते हैं? देखिए अम्मी, आपको मेरी खातिर हिम्मत करनी चाहिए। अगर वो आदमी आपको यहां से निकालने की कोशिश करे भी तो आप जिद से यहीं रहेंगी। तुम बिल्कुल भी उदास मत होना, ठीक है? तुम जो चाहते हो मैं वो करूंगी, लेकिन तुम उदास मत होना। तनर, मैं माफ़ी चाहती हूँ तुमसे। मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या कहना चाहिए। जनरल भाई ने जो कुछ किया उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। तुम क्यों शर्मिंदा हो? मत कहो ऐसे, ये तो उसकी बेशर्मी है। पहले यूंजा की वजह से और अब जनरल भाई। देखो चिचिक, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही नहीं हो जो दूसरों की वजह से शर्मिंदा हो रही हो। मेरी तो अपनी पूरी जिंदगी शर्मिंदगी की दास्तान है। मेरी अम्मी मेरी दादी की मुलाजमत ही है, तो तुम अच्छी तरह जानती होगी। देखो, ये बातें सबसे छुपाई जाती हैं, लेकिन हकीकत में ये राज नहीं सब जानते हैं। मेरे वालिद मेरी अम्मी से जान छुड़ाना चाहते हैं, यहाँ तक उन्हें मारने की कोशिश भी की। ये सब मैं नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन अब नहीं होता, और कर भी कैसे सकता हूँ? आखिर वो मेरी अम्मी है। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ चिचिक, जो कुछ भी हुआ है उससे मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। मुझे बहुत अफसोस है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो नहीं जानती क्या करती। लेकिन फिक्र ना करो, जो कुछ तुमने कहा वो हमारे दरमियान ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, इस बात का यकीन है मुझे। पहली बार किसी को ये सब बताया है मैंने। मुझ पर एतबार करने का शुक्रिया। शुक्रिया। गुलरू, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? उमर, खुदा के लिए ऐसा मत करें। ऐसा करना ठीक नहीं है, मत करो प्लीज। देखिए, मुझे जाना है, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। गुलरू, क्या तुम वाकई मुझसे नहीं मिलना चाहती?
वो आज मैंने तुम्हें वहां मर्द के साथ बात करते हुए देखा। वो जब मैं हवा लेने बाहर गई थी तब वो आया था, और मेरी उससे ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। क्यों रो रही थी? नहीं रोई मैं तो। गुलरू, मत करो ऐसा, ये ठीक नहीं हम दोनों के लिए। उमर, मैं बहुत मोहब्बत करता हूं। ये मुमकिन नहीं है। मुझे माफ करना उमर। मेरी जान, मेरी प्यारी बेगम, समझने की कोशिश करो ना। मुझे इस बारे में टैक्सी स्टैंड पर एक दोस्त ने बताया था। जब मैंने ये सब सुना तो बहुत बुरा लगा, मुझे अफसोस हुआ। मैंने सोचा कि हमें भी गरीबों की मदद करनी चाहिए, और तुम तो जानती हो ना कि अच्छा काम करते हैं तो अच्छा ही होता है हमारे साथ। वाह, क्या कहानी सुनाई है। क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है येनर? मत करो ना मेरी जान, ऐसा मत करो ना मेरी प्यारी बेगम। देखो ना, कसम खा रहा हूं मैं, वो पैसे बांट दिए थे। यानी जो पैसे महबरूर साहिबा से लिए थे वो गरीबों में बांट दिए थे। तो ऐसा है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, उन गरीबों के पास मुझे भी लेके चलो, मैं भी देखूं जरा। अब मैं तुम्हें वहां पर कैसे लेके जाऊं मसूदे? मैं वहां एक दोस्त के साथ गया था। एक घर के सामने बहुत गरीब लोग थे, हमने वो पैसे उनमें बांट दिए थे। मुझे पागल मत समझना येनर। ये काफी नहीं कि तुमने उसको धोखा दिया और अब हमसे भी झूठ बोल रहे हो। अब ये पूरी कहानी जाके जज के सामने सुनाना, मैं भी देखती हूँ वो क्या कहते हैं। थोड़ा तो रहम करो, बस भी करो। ठीक है, अपने शौहर पर यकीन मत करो, मगर याद रखना इस पे तुम बहुत पछताओगे मसूदे। अपने रब के सामने खड़ी होकर तुम मुझसे माफिया मांग रही होगी कि काश मैंने इतना जुल्म ना किया होता अपने शौहर के साथ, और फिर तुम मुझसे आकर माफी मांगोगी। लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पता नहीं क्या समझ रखा है। अरे क्या हो गया है आपा? आप खुद को इतना परेशान क्यों कर रही हैं? अरे आपा, आप तो जानती हैं कि वो ऐसी ही हैं। येनर की तो फिक्र ही नहीं है मुझे, मैं तो बाबा का सोच रही हूँ। बाबा पता नहीं इस वक्त किस हाल में होंगे, और ऊपर से ये हर जाना, सच में हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे गुलरू। आपा, मैं कह रही थी कि नाजिया आंटी से जाकर बात करते हैं, हो सकता है वो हमारी बात समझ चले आपा, चलते हैं उनके पास। वो तो ठीक है, लेकिन तुम यहीं घर पे रुको। उस औरत को तो जानती हो, तुम्हें देख के और पागल हो जाएगी वो। हम जाके उससे मनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो खड़ी हो जाओ, हमें चलना चाहिए। मैं अपने भाई से बात करूंगा और ये मामला खत्म कर दूंगा, लेकिन तुमसे ये गुजारिश है मेरी, येनर ने जो कुछ भी किया उसकी सजा उन लड़कियों को नहीं मिलनी चाहिए। इस सब में उनका कोई कसूर नहीं। इस सब से वो सब भी परेशान है। तो क्या कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठी रहूं, कुछ ना करूं मैं? वो दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा, तुम भी ये जानती हो। नहीं, मुझे नहीं मालूम। आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा है, कोई नई कहानी है, तुम देख नहीं रहे हो? ये कब तक होता रहेगा? एक मुसीबत से निकलते हैं, दूसरी में फंस जाते हैं। मगर येनर और योंजा के अलावा बाकी सब बेकसूर हैं गुलफैम। मुझसे बेहतर इस घर में कोई नहीं जानता कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं। जानता हूं, लेकिन मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूं, मतलब अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, और अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो जवाबदेह मैं होऊंगा। मुझ पर जोर जबरदस्ती मत करना कि आज ही जवाब दूं मैं। सोचना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, सोच लो। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? नाजिया मेरी बहन, हम सब यहाँ तुमसे बात करने के लिए आए हैं। सिर्फ 1 मिनट हमारी बात सुन लो। बात ऐसी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, यानी अल्लाह गवाह है, लोग गवाह हैं इस बात के। सब जानबूझकर नहीं किया, बाबा की कोई गलती नहीं है, यकीन करे, मेरा सच बोल रही हूँ। बस करो, क्या तुम फिर से वही बकवास करने आई हो मेरे दरवाजे पर? शौहर को मारा है मेरे तुम लोगों ने। चलो निकलो यहाँ से, दोबारा मत आना यहाँ। नाजिया आपा, देखें, हम आपसे अदालत के उस मुआवजे के बारे में बात करने आए हैं। हम अपना घर भी आपके नाम करने को तैयार हैं, लेकिन हाँ। आप किसी तरह अपनी शिकायत वापस ले लें ताकि हमारे बाबा रिहा हो जाएं। खुदा के लिए नाजिया आपा। वो तो मैंने वापस ले ली है, तुम्हारे वकील ने नहीं बताया तुम्हें? वापस ले लिए? क्या तुमने वापस ले ली? हाँ बिल्कुल, शिकायत वापस ले ली है, केस बंद हो चुका है। लेकिन आपको पैसे किसने दिए इतने?
क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तुम्हारा काम हो गया, ये काफी नहीं है क्या? चलो जाओ, यहाँ कभी मत आना दोबारा। मैं वकील को फोन करती हूँ। हाँ करें। साइम साहब, मैं मसूदे, एक बात पूछनी थी आपसे। हर्जाने की रकम अदा हो चुकी है क्या? जी जी। किसने अदा की वो? ठीक है, समझ गई मैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये तो सच में शुक्र है खुदा का। खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ तो बताएं, पैसे किसने दिए? बताया नहीं उन्होंने। रकम देने वाले ने अपना नाम बताने से मना किया है। लेकिन कौन हो सकता है ये? और कौन हो सकता है? गुलफेम साहिबा ही होंगी। आखिरकार ये वकील भी तो उन्होंने ही करवा के दिया था ना हमें। हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन वो इस बात को छुपा क्यों रही है? इसे तुम उनकी शराफत कह सकती हो। वो अपना एहसान ना जताना चाह रहे हो। बहरहाल उन्होंने जो करना था वो कर दिया। मर्द आ रहा है। चलो आ जाओ। भाई, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं। बताओ मुझे। कौन आया है? क्या वो लोग फिर से आ गए हैं क्या? तुम कब आए यहाँ? ये सारी बहनें यहाँ पर क्यों आई थी? नहीं कुछ नहीं, बस वो माफी मांगने आए थे हमसे। तुम रुको एक मिनट, एक चीज है। जलान हटना। ये लो। ये क्या? ये तुम्हारा सामान है। जलान और मैं गांव जा रहे हैं, सुबह सुबह निकल जाएंगे और ये घर बंद करके जा रहे हैं। क्या हो गया है आखिर? आप ये घर क्यों बंद कर रही हैं? तुम बताओ। आज मर्द को मैंने तुम्हारे ऑफिस में देखा। वो वहां क्या कर रहा था? मॉडलिंग के लिए सोच रही थी कि उसे ऑफर करूं। दिखने में काफी अच्छा है वैसे तो। वाकई में? सच कहूं तो हैरत हुई मुझे। कहीं कोई और वजह तो नहीं? मैं शायद उसे इस तरह से काबू में रख पाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है कि उसने साले के खिलाफ अभी तक शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई? दूर हो चुका है उसका वहशीपन। कुल्लू के पीछे पागल भी नहीं हो रहा आजकल, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि मैंने उसे आखिरी मौका दिया है और ये मौका कभी नहीं गंवाना चाहेगा वो। किस सोच में पड़ गए उमर। मैं तो बात भी नहीं करना चाहती हूँ उन लोगों की। मैंने अब फैसला कर लिया है कि मुझे अपने बारे में ही सोचना है, तो तुम भी ऐसा ही करो। यही अच्छा है। शाम बखैर। गुलफम साहिबा अपने कमरे में ही होंगी ना? नहीं है, बाहर गई हैं। वो कब आएंगी आप बता सकती हैं? यानी ये देना चाहती थी मैं उन्हें। इसमें सारे डिजाइन्स हैं, तो इन पर उनकी राय लेना चाहती हूँ। पूछ लूंगी, कहेंगी तो कॉल कर दूंगी। ठीक है, शब बखैर। आपा, क्या हुआ? क्या कहा नाजी आंटी ने? हर्जाने की रकम अदा हो गई। अब बाबा घर वापस आ जाएंगे। लेकिन कैसे? शायद गुलफेम साहिबा ने दिए होंगे। शुक्र है खुदा का। गुलफेम साहिबा ने? उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, फिर भी हैरानी हो रही है तुम्हें? वो सच में एक अजीम औरत है। मेरी बहन, बाबा अब घर वापस आ जाएंगे। जी बिल्कुल, यानी खुदा का शुक्र है। इतने दिन हो गए थे, कोई अच्छी खबर नहीं सुनी थी, तो बस कुछ समझ नहीं आया। अच्छा खैर, यहाँ खड़े होकर बातें करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें जाकर गुलफेम साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ करूंगी ना मैं। अभी इस वक्त तो वो घर पर नहीं है। जब रात को वो आ जाएंगी तो मैं अपने डिजाइन पे उन्हें दिखाऊंगी और शुक्रिया अदा करूंगी उनका। चलो ठीक है, चले? चलो आ जाओ। हाँ चलें। मेरे बाबा को तुम पर बहुत भरोसा था, जानते हो ना? मुझे भी उन पर भरोसा था,
क्या वक्त था, तुम साथ होते थे, इजाजत थी कुछ भी करने की। बहुत ही अच्छा दौर था, सबसे बढ़कर तुम्हारी मौजूदगी। ठीक कह रही हो तुम। मैं जरा वॉशरूम से आता हूँ, फिर ये मौजूद जारी रखते हैं। बिल्कुल जाइए, ख्याल से जाए अमर जी। सॉरी डॉक्टर जी। मैं आज उमर से मिली हूँ। कैसे? ऑफिस से आते हुए गुलफिम साहिबा से मिलना था उन्हें। आपा, अब ऐसे तो ना कहें। आप ये बात जानती हैं कि वो वहाँ पर सिर्फ आपको देखने के लिए आए होंगे। मैं तो अपने होश ही खो बैठी थी जब उन्हें देखा। बेहोश हो जाऊंगी ऐसा लगा। आंखें भीगी हुई थी मेरी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या बात करूं। तो आप लोगों में कोई बात नहीं हुई? नहीं, बस खैरियत पूछ रहे थे। मैंने कहा मैं ठीक हूँ और कुछ नहीं। गुलफिम साहिबा उनका इंतजार कर रही थी। देखो जरा। उसके बाद मैं उनसे सॉरी कह के घर आ गई। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कौन सी अच्छी बात है जीजी? उन्हें ना देखना जितना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, अब देखकर और ज्यादा मुश्किल हो रही है। ऐसा लग रहा था वो टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं जो मेरे दिल में अभी तक चुभ रहे हैं। आपा, ऐसा मत कहें। मैंने तो सिर्फ उन्हें एक हफ्ते से नहीं देखा, लेकिन ये एक हफ्ता बरसों जैसा लग रहा था। मैं जहाँ देख रही थी वही नजर आ रहे थे। मैं बस उन्हीं के बारे में सोच रही थी। ओह खुदा, कितना मुश्किल है ये सब कुछ। अगर आप दोनों के दरमियान कोई मसला होता तो फिर तो ये फासला ठीक था, लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं तो फिर अलग होना पागलपन के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। आपा, खुद को इतनी असियत मत दे। एक बात कहूँ आपसे मैं, अगर मुझे इतनी मोहब्बत होती तो मैं हर किसी की नहीं सुनती और उसके पास चली जाती। मैं नहीं कर सकती, कैसे बताऊँ तुम्हें? आपा, खुद को संभाले, ये आपकी जिंदगी है। क्यों सारी उम्र इसी दर्द में जीना चाहती हैं? खुदा के लिए अपने बारे में सोचे। चीचक, हर कोई हम पर नजर जमाए हुए है। तो यहाँ से आप चली क्यों नहीं जाती? सब छोड़कर अमरीका चली जाएं। देख लीजिएगा, 1 साल में सब कुछ बेहतर हो जाएगा और बाबा भी आपको कबूल कर लेंगे। मैं उनसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि सांस भी नहीं ले पा रही उनके बगैर। हाँ, आपा, ऐसा करें, उमर भाई को कॉल करें या मैसेज ही कर ले उन्हें। ऐसे मत देखिए मुझे, खुशकिस्मत है कि आपको ऐसी मोहब्बत मिली है, इसे खोना मत। ये ले जल्दी। बहुत शुक्रिया। उमर, मैं बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। सांस भी नहीं ले पा रही हूँ आपके बगैर। क्या हम कल मिलके फिर से बात कर सकते हैं? तुम ठीक हो ना? नहीं मालूम, बहुत दिनों के बाद आज मैंने पिया ना, इसलिए। क्या चलें हम? नहीं 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 नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं जाऊंगी मैं। अभी कुछ देर पहले ही तो आए हैं, अभी जाने की बात कर रहे हो? हद है उमर, अपनी गाड़ी से तो नहीं जाएंगे ना, कैब लेकर जाएंगे, सुकून से घर पहुंच जाएंगे, समझे? मेरे साथ होते हुए इतना सोचा नहीं करो, ठीक है? सब कुछ भूल गए हो तुम उमर, फिर से याद करवाना पड़ेगा। देखो, अभी तक जवाब नहीं दिया। हो सकता है अभी तक देखा ना हो। मैसेज सीन हो चुका है, देखकर भी वो नजरअंदाज कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। शायद वो मसरूफ होंगे या किसी के साथ बैठे हुए होंगे। वो जरूर आपसे राब्ता करेंगे, आप फिक्र मत करें।
हाँ मेरी प्यारी आपा। बहुत खूब जिहान, मुझे लगता है तुम बहुत जल्द सीख जाओगे। वाकई मैं जल्दी सीख जाऊंगा ना, ये मुझे जल्दी सीखना है। मुझे नहीं मालूम कि तुम पर है। मुझे फौरन सीखना है, मुझे ये गुल्लू के लिए फौरन सीखना है। मैं गुल्लू के लिए बजाऊंगा ये, वो मुझे एक परी की तरह लगती है। ये बताओ, क्या मेरे गाने का टाइटल हो सकता है मेरी परी? क्या प्यारा है ना, कितना पसंद आएगा ना उसे ये नाम, मेरी परी। तुम्हारे लिए सब कुछ गुल्रू है, ऐसा ही है ना जिहान? हर चीज। चलो मुझे इजाजत दो। कोई शर्म नहीं है तुम्हें? क्या आप ऊपर मुझे मेरे कमरे में छोड़ने नहीं जाएंगी डॉक्टर साहब? गुलफैम, मुझे अब जाना चाहिए। मगर डॉक्टर साहब, मैं इस वक्त बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। आप मुझे इतने ऊंचे पहाड़ पर अकेले चढ़ने की इजाजत कैसे दे सकते हैं डॉक्टर साहब? हालिद सुन लेगी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। आराम से। हाय डॉक्टर साहब, कहाँ लेकर जा रहे हैं? ध्यान से। मुझे अगवा करके तो नहीं ले जा रहे? कॉल आ रही है उनकी, क्या कहूंगी अब मैं? देखा, मैंने कहा था ना वो राब्ता करेंगे। वो नहीं है, हालिदा साहिबा है। जी कहिए हालिदा साहिबा। गुलफैम साहिबा मिलना चाहती हैं गुल्रू, जल्दी से आ जाओ। बहुत देर हो गई है मुझे लगता है। आप इस वक्त आराम करने दो उन्हें, मैं सुबह ऑफिस में आके बात कर लूंगी उनसे। तुमसे जितना कहा जा रहा है वो करो। तुम जानती हो ना, जो वो कह देती हैं तो इंतजार करती हैं, इसलिए बेहतर है कि तुम जल्दी पहुंच जाओ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। इतने मुश्किल कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी मुझे? मेरी मदद करोगे या यूं ही देखते रहोगे? डॉक्टर साहब, इमरजेंसी में आपकी जरूरत है। मदद करो ना मेरी। तुम क्या कर रहे हो उमर? जाना चाहिए मुझे। मत जाओ उमर, मैं वक्त गुजारना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। छोड़ के ना जाओ उमर। गुलफैम, मैं जा रहा हूँ। सोकर उठोगी तो बेहतर हो जाओगी। ऐसा लगता है तुम्हें? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हर दिन तुम मुझसे दूर जाते जा रहे हो और तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर ठीक हो सकती हूँ उमर। नहीं हो पाएगा मुझसे। कैसे ठीक होंगी मैं? सोलह साल की थी तब से तुम्हें चाहती हूँ। किसी को कभी सोचा ही नहीं। कई बार इसके लिए कोशिश भी करके देखी, लेकिन नहीं कर सकी मैं। शायद कर ही नहीं सकती मैं। तुम्हें याद नहीं कुछ भी? कितनी मोहब्बत है तुमसे।
गुलफैम, उस वक्त वो हमारी मोहब्बत नहीं बचपना था। उसके बाद क्या हुआ? हर वक्त तुम मेरे बाबा के साथ हुआ करते थे। हम दोनों के दरमियान कुछ तो था ना। और उसके बाद तुम अमेरिका चले गए। गुलफैम, अब वो सब बातें करने का कोई फायदा नहीं। वो वक्त गुजर गया है, अब माजी का हिस्सा है। ऐसा ही है, बहुत वक्त गुजर गया, मगर वक्त के साथ कुछ नहीं बदला आज तक। उमर, जब से तुम आए हो यहाँ, मेरे जो जज्बात मेरे अंदर दफन थे जिंदा हो गए फिर से। एक दफा कह दो ना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। मैंने कोशिश की लेकिन नहीं हुई। अपने आप से घिना रही है मुझे, कुछ नफरत हो रही है मुझे। संभालो खुद को गुलफैम। मेरे साथ होते हुए भी मेरा ख्याल नहीं आया। गुलफैम, ये तरीका ठीक नहीं है तुम्हारा। गुलफैम, छोड़ो मुझे, होश में आओ। आइंदा कभी मेरे इतने करीब मत आना, याद रखना। गुल्लू, तुम आ गई क्या? जी मैं आ गई हूँ आपा। अच्छा, इधर मेरे पास आओ। आ रही हूँ। क्या कुछ हुआ है आपा? आज नहीं तो कल गुलफैम साहिबा को येनर के बारे में पता चल ही जाएगा। बताओ फिर हम क्या करेंगे? जाहिदा साहिबा ने जरूर उन्हें कॉल की होगी। तुम उनके पास से आ रही हो, कुछ कहा उन्होंने? नहीं तो, यानी वो सो चुकी थी, उनसे मुलाकात नहीं हुई। मैं तो इस तरह रोजाना खौफ में जी जी कर थक चुकी हूँ बहुत ज्यादा। उफ। दुआ करो कि गुलफैम साहिबा कुछ ना कहें, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। कम से कम उस वक्त तक जब तक बाबा घर नहीं आ जाते। मैं उनके रहम की भूखी नहीं हूँ। हमें तो उसी वक्त चले जाना चाहिए था यहाँ से, लेकिन आप लोगों को यहाँ रहने का शौक क्यों है, मुझे समझ नहीं आता। कहीं पागल तो नहीं है? कैसी नाशुक्री कर रही है, देखो तो। हो क्या गया ऐसे? हाँ, मैं देख कर आती हूँ। आपा देखें, आपको गुल्रू पर नजर रखनी होगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये हमें बहुत मुश्किल में डाल देगी। बाद में मत कहिएगा। वो बहुत समझदार है, फिक्र ना करो। मुझे नहीं लगता ऐसा बिल्कुल भी। आपने तो उस दिन मुझे बहुत कुछ कहा था, मगर देखें, ऐसे खामोश रहने वाले लोग ज्यादा तेज होते हैं। बाबा आज उसी की वजह से जेल में है।